हस्बैंड पे और मेरी बेटी पे भी हमला हुआ, क्योंकि मेरी बेटी पे ना उन्होंने ब्लेड मारा और मैं कैंसर पेशेंट हूँ मैडम जी। ये लोग डंडे वंडे ये सब लेके बैट लेके आए थे और प्लस इनके पास में कोई ऐसा ये ब्लेड था या क्या था जो इन्होंने मेरी बेटी के गाल पे मारा है। मेरी बेटी के ऊपर डालने की धमकी दी गई है। उसके बावजूद इन्होंने मेरी बेटी को जमीन पे पकड़ के लिटा के मारा है, पीटा, उसके वाल अस्पताल के अंदर जहाँ ट्रीटमेंट होता है वहीं। संजय गांधी हॉस्पिटल में घुसकर इन्होंने मेरे पापा को और मेरे को दोबारा मारा। दूसरी लड़की को ये गलत धंधे से हमने हटाने की कोशिश करी है, इस वजह से हमारे ऊपर हमला हुआ है। यहाँ नशा चलाती है, स्मैक भी, गांजा बेचती है, दारू बेचती है। यहाँ ये सोनू सलमा नाम की मुसलमानी है, शेर उसकी किरण की जो बहन है वो, ये सब ये धंधा करती हैं। ये स्मैक बेचते हैं। मैंने अपनी बेटी को पीछे हटाने की कोशिश की तो उनको न खुंदक आ गई कि हाँ भाई इसकी मम्मी ने इसको पीछे हटा लिया। हमें लोगों से पता चला कि शेरे की घरवाली है किरण, वो आपके बच्चे को स्मैक के धंधे में लगा रही है। हमारे पे पहले भी अटैक हुआ है, इसी वजह से हुआ था। तब भी मेरी वाइफ को मारा गया था, मोनिका दुग्गल को, और मेरी छोटी बेटी है वो बुलबुल दुग्गल। ये कम से कम मैडम 12-13 लोग थे, जिसके अंदर ज़्यादातर थी वो लेडीज थी और लड़कियाँ थी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ तनीषा। इस वक्त पीरागढ़ी इलाके में हम मौजूद हैं, जहाँ पर बीती रात कुछ बदमाशों द्वारा जो है एक परिवार पर जानलेवा हमला किया जाता है। देखिए, ईंट पत्थरों से लगातार जो है परिवार पर हमला किया जाता है, और इतना ही नहीं, परिवार की नाबालिग बच्ची जिस पर ब्लेड से हमला किया जाता है उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। अब आखिर वो बदमाश लोग कौन थे? कहा जा रहा है कि करीबन 10 से 12 लोग जो है घर के बाहर खड़े रहते हैं और उसके बाद जो है अचानक से परिवार पर हमला कर देते हैं। परिवार का ये भी आरोप है कि इतना घातक हमला होने के बाद भी जो है पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई जो है इस मामले को लेकर की नहीं गई है। आखिर मामला क्या है, आइए परिवार से जुड़कर हम जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैडम जी, मेरा नाम मोनिका दुग्गल है। क्या हुआ था उस दिन? मैडम जी, कुछ भी नहीं हुआ था। हम अपने परिवार के अंदर रोटी खा रहे थे। रोटी खाने के बाद हम सोने जा रहे थे तो 2 लड़कियां आई हैं, तो उन्होंने हमारा दरवाज़ा खड़काया है, तो हमने गेट खोला है। तो उसके दौरान ही मेरी बेटी को बाहर खींचा गया। खींचने के बाद लड़कों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को बचाने की कोशिश की, तो मेरे हस्बैंड पे और मेरी बेटी पे भी हमला हुआ, क्योंकि मेरी बेटी पे ना उन्होंने ब्लेड मारा और मैं कैंसर पेशेंट हूँ मैडम जी। तो क्यों आप लोगों पर हमला किया गया? मैडम जी, पहले भी हमारे पे जानलेवा हमला हुआ, क्योंकि घर के अंदर घुस के मारा गया। जब भी 15-16 लड़के थे। वही लोग थे जिन्होंने अभी हमला किया? हाँ जी मैडम। यहीं रहते हैं वो लोग? हाँ जी मैडम। क्या कुछ था, कोई दुश्मनी तो होगी, ऐसे ही कोई अटैक तो नहीं करता? नहीं मैडम जी, कोई भी दुश्मनी नहीं है मैडम जी हम इनसे। मेरे से कोई मैटर चल रहा था? नहीं मैडम जी, कोई भी मैटर नहीं था मैडम जी। बस एक सिर्फ मैंने ये स्मैक बेचते हैं। मैंने अपनी बेटी को पीछे हटाने की कोशिश की तो उनको न खुंदक आ गई कि हाँ भाई इसकी मम्मी ने इसको पीछे हटा लिया। तो नशा पत्ती में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे आप? हाँ जी मैडम जी, और ये धंधा भी करते हैं। उसी का विरोध किया? हाँ जी मैडम जी। आपने अपनी बच्ची को देखा था कभी ये स्मैक वगैरह लेते हुए या फिर नशा? नहीं मैडम जी, मैंने नहीं देखा अपनी बेटी को, कभी भी स्मैक लेते हुए नहीं देखा मैडम जी। मैं कैसे पता चला आपको कि ये सब हुआ है, या आपकी बेटी को ऐसे? लोगों से पता चला क्या, हमें लोगों से पता चला कि शेरे की घरवाली है किरण, वो आपके बच्चे को स्मैक के धंधे में लगा रही है। इवन कि उसका भाई है जो शेरे का गोरा, उसने भी हमें यही बताया था कि अपनी लड़की को वहाँ से हटा लो, नहीं तो उसको ये नशे के धंधे में, ये स्मैक बेचने के धंधे में लगा रहे हैं। तो उसी चीज़ का आपने विरोध किया? हाँ जी, इसीलिए हमने अपनी लड़की को वहाँ से कई बार हटाने की कोशिश करी, पर ये लोग किसी ना किसी बहाने से कभी ले जाते। मेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, कभी कैसे ले जाते, तो हमने कई बार कोशिश करी। तो इसलिए हमने जब हार के सख्त कोई एक्शन लिया तो उसके बावजूद इन लोगों ने हमारे पे अटैक करा। तो पहले भी आप लोगों पे अटैक? हाँ जी, हमारे पे पहले भी अटैक हुआ है, इसी वजह से हुआ था। तब भी मेरी वाइफ को मारा गया था, मोनिका दुग्गल को, और मेरी छोटी बेटी है वो बुलबुल दुग्गल, सेकंड तो पहले नंबर। पुलिस ने उस वक्त क्या कार्रवाई की? तब भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे को यही कहा जी ठीक है हम पकड़ रहे हैं। उल्टा उसके दौरान इन लोगों ने पुलिस वालों को पैसा खिलाया कि जिस दौरान उन्होंने 2 दिन की मेरी वाइफ को जेसी कर दी। आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल है? वो सब कुछ है, ये बीसी है, दोनों भाई। अच्छा, ये दो भाइयों का ही चल रहा है? हाँ, ये दोनों भाइयों का ही यहाँ पर है, पर इसका जो दूसरा भाई है शेरा,
वो 24 घंटे स्मैक के नशे में पड़ा रहता है, तो उसको इतना कोई है नहीं। जितना ज़्यादा इसका जो धंधा चलाती है वो इसकी बेटी है, किरण है, जो सबसे बड़ी गैंगस्टर है, जो इसकी बेटी है, जो इसकी शेरे की घरवाली है। अच्छा, क्या हथियार लेकर आए थे और कहाँ कहाँ आप पर अटैक हुआ है? ये लोग डंडे वंडे ये सब लेके बैट लेके आए थे, और प्लस इनके पास में कोई ऐसा ये ब्लेड था या क्या था जो इन्होंने मेरी बेटी के गाल पे मारा है। एमएलसी वगैरह आप सभी के होते हैं? एमएलसी अरे सब कुछ है मेरे पास में, मैंने सब चीज़ जाके थाने में दिखाई है। थाने वाले इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होते। वो कह रहे ब्लेड नहीं लगा, नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये कभी वो कैसे लग गया? हाँ, तो वही बात है। उसके अंदर एमएलसी में भी लिखा हुआ है कि इस लड़की के ऊपर जो वार हुआ है कोई धार वाली चीज़ से हुआ है। वो पुलिस नहीं मान रही? पुलिस इस चीज़ को मानने ही नहीं, इसलिए मैंने उसके वहाँ फिर केस दर्ज नहीं कराया थाने में। आप लोगों आपने थाने में केस ही दर्ज नहीं कराया? ताश मैंने गया ही नहीं मेरे को थाने। और जो मेरे उसके बाद में यहाँ से जब मेरी लड़की को मारा पीटा गया है, मैं अपनी लड़की को 100 नंबर की गाड़ी में हॉस्पिटल लेके गया हूँ, संजय गांधी हॉस्पिटल में। जब मैंने अपनी लड़की का इलाज कराया, मैं बाहर अपनी लड़की को लेके आया, तब किरण, लक्ष्मी, ये नैना और ये क्या नाम है, ये 2 लड़के और थे, और ये इसका सौरभ हो गया, एक और लड़का था रिदम, ये लड़के थे। और मंतिशा नाम किया, वो भी धंधा करती है। वो उसने पहले भी अपना, लक्ष्मी हो गई, मंतिशा हो गई। लोगों ने अटैक वगैरह किया था फिर से? ये लोग फिर वहाँ गेट पे खड़े होकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे, रिक्शे में आए थे ये लोग। उसके बाद में जैसे ही मैं अपनी बेटी को बाहर लेके जाने लगा गेट से बाहर, ये लोग भाग के सारे अंदर आ गए। मैं फटाफट अपनी बेटी को लेके वापस हॉस्पिटल के अंदर आ गया। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर आने के बावजूद भी इन्होंने मेरी बेटी के, जबकि पट्टी हो रखी थी, सब कुछ हो रखा था, खून निकल रहा था, उसके बावजूद इन्होंने मेरी बेटी को ज़मीन पे पकड़ के लिटा के मारा है, पीटा। उसके बाद अस्पताल के अंदर जहाँ ट्रीटमेंट होता है वहीं। वहाँ पुलिस मौजूद नहीं? पुलिस मौजूद नहीं थी, पुलिस हमें छोड़ के चली गई थी। वहाँ सिक्योरिटी के बंदोबस्त होते हैं, तो वहाँ पर कोई आया नहीं बच्चा? आप जाके पता कीजिए, आपको एक वहाँ पर रिपोर्ट मिलेगी। उसके दौरान इन्होंने मेरी बेटी को मारा है। फिर ये सब लेडी से मेरे को चिपट गई है, और लड़के ने आके मेरे को चिपट गया। लड़कों ने मारते मारते मेरे को कोने में ले गए हैं, वहाँ मेरे को गिरा के मारा है, जिसमें आप देख रहे हैं मेरी आँख सूज गई है, मेरा यहाँ से दांत टूट गया, मेरे इधर से नाक फूट गया मेरा। आप जाके हॉस्पिटल से अगर वो फुटेज निकालना चाहें। तो कैंसर पेशेंट भी है? मेरी वाइफ कैंसर पेशेंट है, मैं आपको उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा चुका हूँ, दिखा दे। बावजूद इन पर ऐसे हमला किया गया था? मैडम इसीलिए बार बार यही बात बोली है हॉस्पिटल वालों को, और सॉरी इनको थाने वालों को, थाने वालों में कोई सुनवाई नहीं होती। पहले ये भी बताया था कि आपकी बेटी पर एसिड अटैक करने की भी धमकी दी गई है। मेरी बेटी के ऊपर डालने की धमकी दी गई है कि मैं तेरी बेटी दी गई है। ये लड़कों के खिलाफ दी गई, ये लड़कों ने उस दिन ब्लेड मारने के बाद भी बोला है कि अब तेरे ऊपर हम डालेंगे, अब तुम अगर नहीं मानी तो। बस ये सब चीज इसलिए हो रही क्योंकि आपने ये स्मैक वगैरह जो बिक रही थी उसका विरोध। अपनी लड़की को ये गलत धंधे से हमने हटाने की कोशिश करी है, इस वजह से हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो यहाँ पर तो बहुत लोग होंगे इनसे परेशान। आप देखोगे उनके अंडर में बहुत सी छोटी सी लड़कियां हैं जो उनके साथ घूमती फिरती है। पुलिस नहीं आती है ये सब चीजें? आती है, पुलिस वाली आती है, अपना हिसाब किताब, अपना खर्चा पानी लेती है, चलती बनती है। आप ये देखिए, ये कैंप में कोई 1-2 बंदे तो रहते नहीं, यहाँ बाकायदा पुलिस चौकी भी बनी है। उसके दौरान पुलिस वालों की आंखों के सामने काम होते हैं। यहाँ पर धंधा चल रहा है, यहाँ पर नशा पत्ती हो रही है। यहाँ नशा चलाती है, स्मैक भी, गांजा बेचती है, दारू बेचती है। यहाँ ये सोनू सलमा नाम की मुसलमानी है, शेर, उसकी किरण की जो बहन है वो, ये सब ये धंधा करती हैं ये। अच्छा, तो यहाँ पर किसी ने वीडियो वगैरह बना के या पुलिस को दी हो कि इन चीज़ों को रुकवाया? मैंने 10 बार दी है वीडियो, 10 बार हमने कॉल करी है पुलिस वाले को। मैं आपको सारा रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। मैंने पुलिस में सारी फुटेज दिखाई है बाकायदा। जिस दिन 30 तारीख को रात को मारा गया, हमें पुलिस वाले हमारे पास में खड़े थे, पुलिस वालों के सामने इन्होंने हमारे को, पुलिस वालों के सामने पथराव करा। तो ये हमले के बाद आपकी छोटी बेटी आपके साथ नहीं रह रही है अभी? छोटी बेटी को मैंने आज सवेरे ही अपनी क्या नाम, अपने ससुराल, रिश्तेदार के घर भेज? रिश्तेदार के घर में भेज दिया, इसलिए क्योंकि इन्होंने उस पर एसिड डालने की धमकी दी है, तो मैंने इसलिए उसको भेज दिया। बच्ची तो स्कूल वगैरह पढ़ रही हो? नहीं, स्कूल वगैरह नहीं चल रही, क्योंकि मम्मी के जब इसका कैंसर हो गया था तो घर पे कोई और देखभाल करने वाला था नहीं। अब मैं भी अगर घर बैठ जाता मिसिस को लेके, तो बच्चों को कौन पालता? हाँ, बस तो इसी डर में जो है आपकी बच्ची अभी आपके साथ नहीं रह रही क्योंकि एसिड फेंकने की धमकी दी गई। मैंने उसको सुबह अपनी बेटी को भेजा है, अपने ससुराल भेज दिया है। मैंने कहा 2-4 दिन 5 दिन वहाँ रहेगी, थोड़ा यहाँ माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा। कितने बजे की वारदात है सर?
ये आस पड़ोस में कोई आया तो बचाने के लिए? आज पड़ोस में कोई नहीं आता इनके डर में, क्योंकि इसका घर वाला गोरा है जो दारू पी के रात को गाली गलौज लोगों को करता रहता है, गली मोहल्लों के जाके दरवाजे तोड़ता रहता है, सबको डराता रहता है। और बाद में इन्होंने हमारी लड़की पे ही एलिगेशन लगा दिया कि जी ये हमारे घर से पैसे चोरी करके ले गई थी, हमने इसलिए इनके साथ हमारा झगड़ा हुआ। हमारी जो लड़की को बेबो को जिस पे बुलेट मारा है उन पे ही इन्होंने जो हमारी पिछली अभी जो पहली हमारी जो 6 तारीख को कोर्ट में पेशी है उसमें इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जी उसने हमारे घर से पैसा उठाया, ये उठाया, वो उठाया। अच्छा, आपकी तारीख है आगे हाँ जी, और 6 आपको तारीख कोर्ट है में हमारी। जाके बयान देने हैं? हाँ 6 तारीख है हमारी कोर्ट में तारीख है, इसी ये तारीख की वजह से ही हमारे पे ये हमला हुआ है कि ये कोर्ट में बयान ना दे पाए, सुनवाई के लिए ना जा पाए, इसलिए जो है आप लोगों पर अटैक। हाँ इसीलिए हमारे पे ये अटैक कराया गया कि सुनवाई ना हो पाए कोर्ट में, तो ये यहीं राजीनामा कर लें। हमारे बाकी कितने लोग थे जिन्होंने अटैक किया? ये कम से कम मैडम 12-13 लोग थे, जिसके अंदर ज़्यादातर थी वो लेडीज़ थी और लड़कियाँ थी, और 2 लड़के थे जो वो गैंगस्टर। 4 सभी लड़के एक ही परिवार के थे? सभी एक ही, दोनों भाइयों के परिवार के ही थे, गोरे के और शेरे के। तो पुलिस से कितनों को पकड़ा है? जैसे कि जानलेवा हमला हुआ आप लोगों पुलिस ने एक को भी नहीं पकड़ा। मैं आपसे यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करी है, हाथ जोड़ा कि पुलिस नहीं कुछ कर रही, आप लोग ही हमारी हेल्प करिए। तो आप लोग अभी डर में रह रहे हैं यहाँ पे? डर में ही रह रहे हैं। आप देखिए मैं भी आज 4 दिन बाद अपने काम पे गया हूँ, काम पे नहीं जाऊँगा तो अपना परिवार कैसे पालूंगा। अभी आपकी हालत कैसी है और बेटी की कैसी? मैडम जी अभी तो मेरी हालत ये है कि मैं खड़ी खड़ी चक्कर खा के गिर जाती हूँ। आपको मैं अगर आप इसको साइड में ले जाके मिसिस को देख सकते हैं इसके कैसे बैठ के निशान है। अब मेरी बेटी नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपनी बेटी को दिखाता तो आप बेटी को देख के रोने लग जाते। आपने फोटो में तो बेटी को देखा ही होगा ना। बेटी की हालत अभी कैसी है? मैडम जी बेटी की हालत तो गंभीर है अभी मेरी, वो भी दर्द में। अब दर्द में है मेरी बेटी। अब वो क्या बताए, मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ। आपका ध्यान फिर कौन रख रहा है अभी? मैडम जी अब मेरी मैंने बड़ी इसलिए बेटी आई हुई है, बेटी को मेरी बुलाया बीच वाली ससुराल से। बेटी है, ये दोनों ध्यान रख रहे हैं, मेरे हस्बैंड ध्यान रख रहे हैं मेरा। अब मेरी बेटी को 1 तारीख से मैंने अपने ससुराल से बुला रखा है। मेरी बकायदा इसकी बेटी की सास भी आई थी और मेरा जवाई भी आया था, दोनों पता वता लेके गए थे सब। तो पुलिस क्या कह रही है? वो कार्रवाई नहीं कर पुलिस रही? कुछ करती नहीं मैम, वो पैसा खा लेती है हर बार। FIR तो हो चुकी है ना? कुछ नहीं, मैं FIR में गया था, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर मैंने अपने जानकार था हमारे कोई वकील थे, फिर मैंने उससे कोर्ट में FIR लिखवाई है। लेकिन क्या मांगे सर आप? अब मेरी मांग यही है कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं चाहिए, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। PCR एक बार ही आई है, वो भी उसी टाइम आई है कि जिस टाइम क्या नाम है ये पथराव कर रहे थे पुलिस वाले देख। रोका था आप लोगों को? नहीं, हम लोग उल्टा हम लोग को ही उन्होंने डांट डूट के अंदर करके हमारी कुंडी लगा दी दरवाजे पे। बोले आप लोग चलो अंदर, फालतू का झगड़ा कर रहे हो ये। अब उन लोगों को उधर आराम से समझा के निकाल दिया। वो लोग उनके बावजूद भी नहीं गए, वो एक गली छोड़ के दूसरी गली में से हमारे पे अटैक करते रहे, पत्थर वत्थर मारते रहे। उसके बावजूद फिर हमारे को 100 नंबर की गाड़ी लेके गई है और हॉस्पिटल में हम दोनों बाप बेटी को, तो वहाँ मेरे पे हमला करा है। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल करी है, जो मंगोलपुरी की 100 नंबर की गाड़ी से वो जो वहाँ का सब इंस्पेक्टर है जो भी है, मनोज सिंह ऐसी कुछ नाम है उसका, मोहित ऐसी, वो मोहित के नाम से था, वो आए। उसके बाद में फिर मैं अगले दिन गया दोबारा अपनी FIR के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले आपकी FIR हमारे यहाँ नहीं होगी, तुम पश्चिम विहार थाने में जाओ, कि पश्चिम विहार थाने में हमने तुम्हारी 100 नंबर की कॉल को रेफ़र कर दिया था। पुलिस बिल्कुल भी इंसाफ नहीं दे रही है। दोनों बार झगड़ा होने के बावजूद भी पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है हमारी। और क्या नाम है, हल्की से हल्की धारा लगा दी है उन्होंने, जिससे कि इनकी बेल हो जाए। और ये लोग साफ कहते हैं कि हमने पुलिस वालों को 40,000 रुपये दे दिया था पहले, जो हमारा केस चल रहा है 6 तारीख को जिसकी सुनवाई है। इन्होंने साफ कहा, देखा हमारे में ने तेरे को 40,000 रुपये दे के बंद करवा दिया, 2 दिन तेरे को जेसी करा दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 6 तारीख को मेरी मिसिस की जो सुनवाई है उसमें इसको जो 2 दिन की जेसी में बंद करा गया, किस बेस पे बंद करा गया? ये कोई क्रिमिनल थोड़ा है, वो 10 नंबरी है, दोनों भाई 10 नंबरी हैं, दोनों गैंगस्टर है, सब कुछ है। इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया? हमारे पे कोई भी कोई तो होगा कि आखिर क्यों बंद किया गया? बस वो कह रहे जी तुमने वो पुलिस वाली को पकड़ के मार दिया। हमने कहा ठीक है, मेरी वाइफ ने मारा है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, आप हमें फुटेज दिखाओ। तो कहते हैं जी हॉस्पिटल के कैमरे ख़राब है, ओ सॉरी वो थाने के कैमरे ख़राब हैं। आप थाने के अंदर मारा है सब? हाँ, थाने के अंदर कह रहे जी तुम्हारी मिसिस ने कांस्टेबल को मारा है, और तुम्हारी मिसिस के साथ एक लेडी थी, तुमने लोग मिलकर कांस्टेबल को मारा है, इसलिए तुम्हारी मिसिस को 2 दिन की वो जेल होगी। कांस्टेबल की MLC भी कटी होगी?
पता नहीं क्या पर attack क्या कटा क्या नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं कौन सी कांस्टेबल है, यही नहीं पता, तो हमें एमएससी का पता होगा। वो अपने आप ही वो थाने में वहाँ ले गया। और अगर मान लो एक 2 पार्टी का झगड़ा होता है, दोनों पार्टी बंद होती है ना सर। थाने में हुआ था और जब अटैक हुआ था तो किसी ने बीच बचा दिया? किसी ने नहीं किया मैम, ये पश्चिम बिहार ईस्ट थाना लगता है, किसी ने कोई बचाव नहीं करा। उल्टा उन्होंने हमारी मेरे इसी जबकि अगर अटैक भी करती तो फिर वो रोकते भी तो सही, ऐसा कुछ देखा नहीं? दूसरा मैम 100 नंबर की गाड़ी में बैठ के गई है मिसिज, क्योंकि हमारा जब झगड़ा हो रहा था 100 नंबर की गाड़ी आई है, 100 नंबर की गाड़ी आई है, मेरी मिसिज को बिठा के ले गई है थाने में। भाई आप चलो, आपको वहाँ पर साहब बुला रहे हैं, वहाँ जाके आपकी कंप्लेंट लिखेगी। मेरी मिसिज जैसे ही गई है वैसे ही इन्होंने मेरी मिसिज को और जो एक और लेडीज़ थी उन दोनों को पकड़ के बिठा दिया। उसके बाद में क्या हुआ जी, इनको अंदर कर दिया और वो दोनों लेडीज़ ऊपर से उसके अफसर के पास में ऊपर से मिल के नीचे आके फिर मेरी घरवाली को धमकी दे के जा रही है, देखा हमने तेरे को बंद करवा दिया खुलेआम। ये इसका नाम है, क्या नाम है, सोनू, और शेरे की घरवाली। आप अगर किरण, आप अगर उसकी थाने की फुटेज देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि दोनों लेडीज़ पुलिस वाले के वास्ते ऊपर से, बताओ ये लेडीज़ का पुलिस वाले के ऊपर रेस्ट रूम से निकल के आने का क्या मतलब बनता है? वो खुद इसको ये अरेस्ट है, थाने के अंदर बंद है ये जेल में, ऊपर से आ रही है, दोनों उससे मिलके दांत हंसती हुई आ रही है, कह रही देखा हमने तेरे को बंद करा दिया। तो देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी जो है इस इलाके में बनी हुई है। इनका ये कहना है कि इन पर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि ये अपनी बेटी को जो है नशापत्ती से बचा रहे थे। देखिए वो लोग जो है नाबालिग बच्ची को नशापत्ती में डाल रहे थे और जब इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया इन पर अटैक किया गया और करीबन 2 बार जो है इन लोगों पर अटैक किया गया है और अभी तक जो है पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ जो है जब ये अपनी बेटी के साथ MLC कटवाने जाते हैं तो अस्पताल के अंदर भी जो है इनको मारा जाता है। वहाँ पर सिक्योरिटी कुछ नहीं करती, पुलिस उस वक्त मौजूद नहीं होती। काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं कि एक परिवार पर हॉस्पिटल के अंदर ही हमला हो जाता है लेकिन बीच बचाव के लिए कोई भी आगे नहीं आता। अभी लोग बस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए अभी इनकी बेटी आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही होगी, दरअसल जो है सुरक्षा के चलते जो है इनकी बच्ची को भी जो है यहाँ से हटा दिया गया। इन्होंने किसी रिश्तेदार के पास अपनी बेटी को भेज दिया गया है क्योंकि इनकी बेटी को एसिड अटैक की धमकी आ रही है। आप खुद सोच सकते हैं, इसके बावजूद अभी तक जो है पुलिस ने उन आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा है। कहा जा रहा है कि वो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, स्मैक यहाँ पर बेची जाती थी, नशापत्ती जो है यहाँ पर उन्हीं लोगों द्वारा जो है बढ़वाई जा रही है। उसके बावजूद भी जो है पुलिस यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये लोग बस चाहते हैं कि जिन लोगों ने इन पर अटैक किया उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो और इनकी बच्ची को सुरक्षित रखा जाए। बाकी पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।